जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे एलवी है, वैलेंटिनो है, ये सारे ब्रांड्स इतने ज्यादा महंगे क्यों है? एंड मेरा और राज का भी थोड़ा सा वो जानने का मन था कि बिकॉज आपने तो परचेज करे ये सारे, काफी सारे। मुस्कान सबसे ज्यादा खर्चा करती है। नहीं सो आपको वो सब जितने भी प्रोडक्ट्स है, गुड्स है, वो सब आपने लेट्स से हो सकता है जैकेट्स है, परफ्यूम्स है, ये सब हमने जब आपने बाय करे तो आपको उसको यूज करके क्या लगा कि वो इतने महंगे क्यों है? राज आप बताओ यार, आप अपना ब्रेकडाउन बताओ, मैं थोड़ा ऐड करूंगा। मेरा सी लग्जरी गुड्स का देखो, एक तो होता है क्राफ्ट्समैनशिप, तो होता ही है प्रोडक्ट्स में, तो यू कांट बीट दैट, बट अब इट्स लाइक इट्स इन अ ग्लोबल लेवल, ठीक है, कि कुट्योर इज समथिंग कि स्पेशल आपके लिए बन रहा है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। बट जो आपको स्टोर से मिल रहा है, एलवी, गुची, इनके, इट्स लाइक काइंड ऑफ मास प्रोड्यूस्ड, बट क्राफ्ट्समैनशिप हाई है, मतलब कि वो बहुत पीसेस नहीं बनता। एक्सक्लूसिविटी मतलब कि बेसिक इतने एक्सपेंसिव है क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है। वो ब्रांड्स इतने सालों से, उनका हेरिटेज है ना, कम से कम 50 साल हो ही गए इन ब्रांड्स को सारे। एलवी कुछ नहीं था, एलवी वॉज अ सूटकेस ब्रांड जो जब यूरोप में स्टार्ट हुआ था, नॉर्मल कुछ वर्ल्ड वॉर के टाइम में एज अ सूटकेस और लगेज बेचता था वो एक दुकान में, एक बंदा बस। तो वो जब स्टार्ट हुआ, then they were like the first pioneers of using browns and introducing crafted leather goods, and it's just कि वो heritage को their family did not let it die, ठीक है। अब वो इतने सालों तक चलता आया, but basically it was a suitcase और luggage और bags का brand जो आज हम लोग उसके कपड़े, watches सब कुछ खरीद रहे हैं। It's just design and time कि आप एक छोटा सा वैसा एक शॉप को आप कितना बड़ा ब्रांड बना सकते हो। आपने क्यों खर्च दिया? आपने पर्स खरीदा? Where did you buy? कितने का पर्स? मेरे हिसाब से क्योंकि इट लुक्स ऑल्सो प्रिटी एज अ फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, एज अ फीमेल पर्सपेक्टिव, इट ऑल्सो लुक्स प्रिटी। जो एकदम कूल टोन्स है, आई कैन कैरी इट विथ एवरीथिंग, I can carry it with any, it could be traditional, it could be the same outfit I'm wearing, I can pull it off with everything. So I feel it looks pretty, and जो वो designs है उसके ऊपर जो monograms है, those are very unique. I might not be able to find them in India. So for me, if I carry it, I'm sure somebody, my relatives might ask me, my friends might ask me. So मुझे वो लगता है कि वो बहुत सुंदर है and वो बहुत unique है. And for that, spending that much of money is worth it. मैं अपना पर्सपेक्टिव बता दूं कि मेरे को क्या लगता है, क्योंकि मैंने काफी सारे ब्रांड से खरीदा है, एंड आई फील एलवी का क्या है ना कि एलवी सबसे पहली चीज, मैं अगर दो मेरे हिसाब से रीजंस अगर मैं बताऊं तो प्राइमरी एक मेरे को लगता है कि द डिजाइन्स आर वेरी वेरी गुड। कि एलवी का जो क्रिएटिव डायरेक्टर होता है, एवरी टाइम इट इज सम नेक्स्ट लेवल का, जो एंड ही इज लीडिंग द फैशन इंडस्ट्री। आई थिंक फैरल विलियम्स इज अभी he is very good with fashion, very good with culture, and जो एलवी कर रहा है वो बाकी सब कॉपी कर रहा है। कि जो एलवी में आता है वो ज़ारा पे निकलता है, एंड एलवी पे भी जो आता है वो काफी सारे और भी लग्जरी ब्रांड्स कॉपी करते हैं, वो एक कल्चर सेटर रहता है। एंड आई थिंक इट इज बिकॉज वो जो थॉट प्रोसेस है वो क्रिएटिव्स को बहुत अट्रैक्ट करती है। एंड मैंने पर्सनली जितना भी अगर मैं नोटिस करूँ तो ज़्यादातर जो डिज़ाइनर्स हैं, ज़्यादातर जो क्रिएटर्स हैं ना, वो जितनी रेस्पेक्ट एलवी को देते हैं उतनी रेस्पेक्ट गुची को नहीं देते। Have you noticed? गुची यूज्ड एक टाइम पे लोगोमेनिया और ब्रांडिंग हो गया, एंड बहुत ज़्यादा जब टू मच इन योर फेस डिज़ाइन हो गया, बट स्टिल आपने जो एक अच्छा वर्ड यूज़ कल्चर, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम इंडस्ट्री में या फिर बाहर के लोगों को लगता है ना कि फैशन डिजाइनिंग इज वेरी लाइक फ्लैम्बॉयंट काम, कोई भी कर देगा, एक स्केच करो, हाँ गिमिकी की एक स्केच करो, कुछ आके बन जाएगा, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज शोन ना सबको। बट जो आपने बोला कि कल्चर, बिकॉज द पर्सन हु इज हेडिंग, हु इज द क्रिएटिव, और जो उसके वो विजनरी है, कि फेरल विलियम्स म्यूजिशियन है, वो उन्होंने डिजाइन नहीं किया, बट ही नोज कल्चर, ही नोज फैशन, ही नोज वॉट इज गोइंग ऑन। तो वो एक, आप अगर उन सब चीज़ों को कंबाइन करके कुछ बनाओगे ना, देन यू मेक समथिंग गुड, वो बनेगा ही अच्छा। बट आप अपनी दुनिया में अगर सोचोगे मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स नॉट रिलेटेबल टू एनीवन, शायद वो वर्क ना करे। मेक सेंस। एंड सेकंड मेरा रीजन है, एक तो यही है कि आई थिंक
LV लीड्स कल्चर, मतलब फैशन में इट लीड्स टू सम एक्सटेंट, लाइक टू सम एक्सटेंट, बट हाँ मतलब कि there's a lot of thought process. आई थिंक द सेकंड रीजन है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली मेरे पास एक ब्लैक कलर का LV वाला बैग है, देखा ना तुमने? हाँ हाँ तो हमने ट्राई करा था कि हमने ट्राई करा फैक्ट्रीज में बनवाने का वो सेम बैग को, एंड हमने इंडिया में सारी फैक्ट्रीज में पता करा, कोई फैक्ट्री नहीं थी जो उस टाइप का पफ विदाउट सिलाई, वो विदाउट सिलाई वो एक अलग से मेटालिक मोल्ड बन के होता। हाँ इवन हमने बाहर की फैक्ट्रीज में भी पता करा, तो इवन चाइना में भी जो फैक्ट्रीज बना रही थी उसमें भी ऐसा था कि वो बड़ा ऑर्डर ले रही थी, एंड वो भी गिनी चुनी 1 या 2 फैक्ट्रीज थी जिनके पास टेक्नोलॉजी थी, और वो भी उस सेम टेक्नोलॉजी पे उतनी फिनिशिंग से शायद आउटपुट नहीं दे पाते। तो मतलब वो जो काफी सारी चीजें होती हैं, स्पेशली लेदर के साथ किस तरीके से उसको बनाया जाता है, इवन छोटी छोटी चीजें, इफ यू सी कि मैंने वो खरीदे थे, ईयरफोन्स खरीदे थे LV के, तो हम तो टेक स्पेस में, हमने टेक स्पेस में 10 साल से वीडियोस बनाए, हम सोच रहे थे कि यार ईयरफोन्स और स्मार्ट वॉच में क्या अलग कर देगा LV, कुछ बचा नहीं है, बट उसमें भी there was like उसके आसपास ना लाइट्स वाइट्स थी। Have you seen that? yeah earphone? I have seen it. Have you seen that? यार तू ला सकता है क्या वाला ईयरफोन, वो वहीं पड़ा होगा। तो वो ईयरफोन भी ऐसा था ना, उसके अंदर लाइट्स वाइट जल रही थी, पूरा गोल्डन सा था, हर जगह LV लिखा है, एंड सेम चीज स्मार्ट वॉच में भी, कि ऑल्दो मतलब प्रोडक्ट वाइज UI वाइज इतना बेस्ट नहीं था, बट इट वाज वेरी Design wise, इट वाज वेरी डिफरेंट। I think they know clearly what they are good at. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एक बहुत अच्छा वो किया, प्रोडक्ट इनोवेशन। जो LV प्रोडक्ट इनोवेशन करता है ना, दैट इज समथिंग विच इज नॉट इन द मार्केट। इफ यू वांट टू मेक मोल्ड्स लाइक LV, वो मार्केट में है ही नहीं। LV इज गेटिंग कस्टम मोल्ड्स डन, हाँ. which is a very expensive Which process. requires हाँ, also a lot of time. Gucci के प्रोडक्ट्स कॉपी करना फॉर अ नॉर्मल पर्सन it's much more easier. हाँ आप LV के प्रोडक्ट्स कॉपी कर भी नहीं पाओगे। Even if काफी you सारे try. मतलब जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जो हाँ. अच्छे फैशन प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप कॉपी कर ही नहीं सकते, कि उनको बनाने के लिए जो एक्सपर्टीज है वो बहुत हाई है। जैसे ये ईयरफोन्स हैं, ये कॉपी नहीं कर सकता कोई बंदा, क्योंकि इसकी एक तो हाथ में पकड़ने में दिस ऑल ऑफ दिस, एंड देन वो जो लाइट्स वाइट जल रही हैं बाहर की तरफ, एंड जो फिटनेस से बना है। आप हैव यू ट्राइड? या मतलब ये हैवीनेस जो है ना एक प्रोडक्ट कितना, मतलब कि ऑनेस्टली अगर ये ईयरफोन थोड़ा सा कम भी साउंड है ना, मुझे बहुत बुरा नहीं लगेगा। And actually the sound is good. The sound is better than AirPods. But features नहीं है। Features हाँ. इतने अच्छे नहीं है। Features में दिक्कत है। But it sounds, for me it sounds. बट देन हाँ, आप मतलब कि इसका सब कुछ देख लो, इसका वेट, इसका डिज़ाइन, इसका जो लोग इसके आउटर केस में उतना ध्यान नहीं देते यूजुअली। एयरपॉड्स के आउटर केस में जरूरत नहीं है ना, नॉट अ Yeah, यूजफुल also प्रोडक्ट। very, very standard, हाँ, like you put हाँ. 2 and then you close it up. They But made then something they have done something different. different. But because they are the only ones that can do it, इसीलिए वो प्रीमियम चार्ज करते हैं। बट जो प्रीमियम वो चार्ज करते हैं ना, वो कुछ ज्यादा ही है। मैं 4,000 रुपए की जैकेट का 4 लाख रुपए, अरे What do you think? Do you think the premium makes sense? क्योंकि I heard, I think Nikhil Kamath was saying this, कि all these luxury brands ना वो ऐसा आपको वेट करवाते हैं, ज्यादा खर्च करवाते हैं। Yeah, and हाँ. he stopped buying See, for a lot of हाँ वही, years. वो जो एक्सक्लूसिविटी है ना, अगर LV, Gucci सब कोई पहनने लगेंगे, लुई विटॉन सब कोई पहनने लगा, सब कोई बैग लेके घूम रहे हैं, देन इट वोंट बी एस्पिरेशनल ना। It could be, but also like there's a lot of things that are हाँ. aspirational जो हर बंदा करेगा। सी ऑनेस्ट ऑन, Hashtag is हाँ also a lot of people are buying, but still it is aspirational क्योंकि it can do next level चीज़। हाँ, तो लग्जरी गुड्स वही इसलिए उसको लग्जरी गुड्स बोलते हैं ना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स अबाउट द होल एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है। have a thought कि not everybody is looking out for those details now. हाँ. Let's say, Yeah. so these details, let's say in our jackets also there's like this zipper which has these details. So ऐसे in Louis छोटे-छोटे Vuitton and details. all of these brands, they have these small details that only they could. I think you had that perfume that had that magnetic cap which was so unique. It looked like a cork bottle, but it opened up like a magnetic. Yeah, This. even the perfume ना, Yeah. have you tried Ombre Noir? ट्राई नहीं किया पर आई नो। मतलब How it looks. there How are it so looks, many हाँ. perfumes, Yeah. but Ombre Noir का ड्यूप बनाना इतना ज्यादा मुश्किल है।
यू कैन नॉट मेक वो, क्योंकि उसका ड्यूब वो जिस मटेरियल से बना उसमें पता नहीं वेल की उल्टी पता नहीं क्या क्या डाला है बट इफ यू वॉक इनटू अ रूम एंड समवन इज वेयरिंग ombre You noir, can't fail You- to notice. anybody who has ever worn that perfume, you would instantly know कि this is the one. And dupes बहुत कम है, मतलब आप उसका dupe बनाना बड़ा मुश्किल है, तो I think that is why कि वो बना नहीं पा रहा होगा. हाँ. And also they work so closely on the details now. Yeah. And the हाँ. person who is willing to have those डिटेल्स वो उनको केटर कर रहे हैं. हाँ. अब सी अब आप बोलोगे इज इट जस्टिफाइड फॉर सम पीपल? नो. फॉर For पीपल, most people, no. पर हाँ, जो पीपल हु कैन अफोर्ड दे वांट दैट एक्सक्लूसिविटी. अगर बर्कन 20 लाख 25 लाख का एक बैग बेच रहा है, See, I'll be honest. I feel money is very subjective. It is like किसी के लिए हाँ, this किसी- is more, this is less. Money is not subjective. It is very Money is very subjective. objective. या तो है नहीं है. है तो नहीं है वही ना. अगर है तो दे कैन स्पेंड, अगर नहीं है तो दे डोंट केयर. आप वो जैसे ले लो कि जो एक्सक्लूसिविटी है, अब रोल्स रॉयल्स भी मतलब कि जो खरीद सकते हैं, बट इट्स रोल्स रॉयल्स हु डिसाइड्स ना कि आपको देना है कि नहीं. जस्ट बिकॉज यू हैव द मनी यू कांट It is go also in the like store it is and buy. nothing that anybody is missing out on, but it is something हाँ. which is good to have. और सोशल सिंबल बेस्ड और स्टेटस सिंबल भी होता है. आप मानो ना मानो, हाँ, 100%. हाँ, अगर कोई एलवी का बैग ले घूम रहा है, यू नो दिस पर्सन विल बी ऑफ सम, लाइक उन्होंने कुछ मेहनत किया होगा लाइफ में, इतना कमाता होगा, अमीर होगा, वो यूजुअल है. ठीक है, तो आप उसको ऐसे ट्रीट भी करते हो.